हाल के दिनों में एक बार फिर चीन और भारत के संबंध काफी तल्ख हो गए हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। इस तरह के हालात में भी भारत पूरी तरह से संयम बरत रहा है। वह चालबाज चीन के हर गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। ड्रैगन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। वह LAC पर हथियारों का जखीरा जुटा रहा है। LAC में बदलाव के लिए वह भारत पर पूरी तरह से दबाव बना रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत चीन की इस चुनौती से कैसे निपटेगा। जी हाँ, ये एक बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न है, परंतु ये भारत है और मोदी के रहते सब कुछ मुमकिन है। भारत इन चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए अपने 5 महाबली योद्धा उतार रहा है। कौन कौन से हैं ये? तो सबसे पहले नंबर पर आता है K9 वज्र। LAC पर भारतीय सेना ने तैनात की K9 वज्र की पहली रेजिमेंट 50 किलोमीटर दूर से दुश्मन को बना सकती है निशाना। नियंत्रण ये रेखा यानी LAC पर हमला K9 वज्र स्वचालित होविट्जर रेजिमेंट को तैयार किया गया है। K9 वज्र तोप लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकती है। तोप की तैनाती पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में की गई है। K9 वज्र की तैनाती ऐसे वक्त की गई है जब LAC से सटे इलाकों में चीनी सरकार जमकर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। K9 वज्र का निर्माण भारत में ही किया जा रहा है। इसको मुंबई की फर्म लार्सन एंड टूब्रो और दक्षिण कोरियाई फर्म मिलकर बना रही है। भारतीय सेना ने दक्षिण कोरिया की एक फर्म से 100 तोपों के लिए ऑर्डर दिया था, जिसके बाद इन तोपों को अलग अलग रेजिमेंट में शामिल किया जा रहा है। दूसरा जो महाबली उतर रहा है वो है पिनाका। 44 सेकंड में 12 रॉकेट। बॉर्डर पर चीन पाक की धज्जियां उड़ाने को मौजूद है शिव का धनुष। भारत का पिनाका रॉकेट लॉन्चर कितना ताकतवर है ये जानना जरूरी है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर यानी MBRL सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। यह सिस्टम शिव के धनुष जितना ही घातक है। अपना देश अपने हथियार सीरीज की 5वीं कड़ी में बात पिनाका मिसाइल सिस्टम की है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को स्वदेशी तकनीक पर विकसित किया गया है। इस रॉकेट लॉन्चर का डिजाइन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है, जबकि इसका निर्माण भारत की ही एक सरकारी और 2 प्राइवेट कंपनियां टाटा समूह और लार्सन एंड टूब्रो मिलकर करती हैं। पिनाके के लॉन्चर से 44 सेकंड में 12 हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट को फायर किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल पिनाका रॉकेट लॉन्चर की लगभग 5000 मिसाइलों का उत्पादन किया जा रहा था पहले 2014 के आसपास। हालांकि अब इसके एक और उन्नत वेरिएंट को भी भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। 2019 में भारत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के एक अपग्रेडेड गाइडेड वेरिएंट का परीक्षण चल रहा था। इस वेरिएंट की रेंज करीब 90 किलोमीटर है। इस रॉकेट लॉन्चर को पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर प्रमुख रूप से तैनात किया गया है। टाटा ट्रक पर माउंट होने के कारण पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी तेजी से तैनात किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे महाबली की। जी हाँ, वो है धनुष। सेना को मिल गई धनुष की ताकत। जाने इस पहली स्वदेशी तोप में क्या है खास। भारतीय सेना को अचूक निशाना लगाने वाली स्वदेशी तोप मिल गई है जिसका नाम है धनुष। इस तोप
को इसकी खासियतों के चलते देसी बोफोर्स भी कहा जा रहा है। हालांकि इसकी मारक क्षमता बोफोर्स तोपों से कहीं ज्यादा है और यह अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए ऐसी 114 स्वदेशी तोपें सौंपी जानी हैं। 45 कैलिबर और 155 मिलीमीटर की ये तोपें जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी है और कई मायनों में बोफोर्स तोपों से भी बेहतर हैं। धनुष की मारक क्षमता बोफोर्स तोपों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। जहां बोफोर्स तोपें 29 किलोमीटर तक मार सकती थी, वहीं धनुष की रेंज 38 किलोमीटर से भी बढ़कर है। धनुष पूरी तरह ऑटोमेटिक है, जबकि वो मैनुअली ऑपरेट किया जाता था। धनुष इस मामले में भी अलग है कि इससे लगातार फायर करने के बावजूद भी इसका बैरल गर्म नहीं होता और यह बोफोर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से गोले बरसा सकती है। धनुष की एक खासियत यह है कि यह तोप को किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका वजन लगभग 13 टन है। प्रत्येक तोप की कीमत लगभग 14 करोड़ 50 लाख रुपए तक है और इसका एक गोला 1 लाख रुपए तक का है। धनुष के निर्माण में 90% देसी कलपुर्जों का इस्तेमाल हुआ है। चलिए, चौथा महाबली कौन सा है? वो है M777 यानी M777 हॉविट्जर। इसकी बढ़ जाएगी रेंज और भारतीय तोप से निकलेंगे ऐसे गोले जो दुश्मन के लिए बन जाएंगे मौत का विमान। इंडियन आर्मी ने देश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर तोपों को तैनात किया है। 155 mm की ये तोपें ऐसी जगहों पर लगाई गई हैं जहां से पाकिस्तान और चीन दोनों पर घातक हमला हो सकता है। अभी इस तोप के गोले को किसी भी मौसम में 24 से 40 किलोमीटर तक दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। ये हो सकता है कि जल्द ही इसमें नए तरह के गोले लगाए जाएं। इन गोलों को कहते हैं लॉन्ग रेंज मैन्यूवरिंग प्रोजेक्टाइल यानी LRMP। यह तोप की नली से निकलता तो गोले की तरह है, लेकिन विमान की तरह बन जाता है। कुछ ही सेकंड्स के बाद यह विमान में बदल जाता है। गोले से पंख निकल आते हैं जो इसकी दिशा को बदलने में मदद करते हैं, यानी भागता हुआ दुश्मन भी बच नहीं सकता। इसे बनाया है जनरल एटॉमिक्स कंपनी ने। अंत में इसका परीक्षण भी हो गया। अब आता है 5वां योद्धा, वो है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन का सफल टेस्ट हो चुका है। रेंज बढ़ने से बड़ी सेना की ताकत और इसको खरीदने के लिए तो दुनिया में मच गई है होड़। 6 देशों के साथ बातचीत अंतिम दौर में, जल्द होगा ऐलान। भारत ने अपने सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक अज्ञात द्वीप से किया गया, जिसने दूसरे द्वीप वीरान द्वीप पर लगाए गए टारगेट को ध्वस्त कर दिया। जमीन से जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर अब 450 किलोमीटर से ज्यादा कर दिया गया है। इस मिसाइल की लंबाई 28 फीट लंबी है। यह 3000 किलोग्राम वजनी है। इसमें 200 किलोग्राम के पारंपरिक और परमाणु हथियार लगा सकते हैं। इस मिसाइल की रेंज या 300 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक की दूरी के बीच है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया गया है। इसकी गति इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है। यह 4300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करती है, यानी 1.20 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके छूटने के बाद दुश्मन को बचने का या हमला करने का मौका नहीं मिलता। इन सब तैनातियों से दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं पाकिस्तान और चीन की।
4 बार सोचेंगे हमला करने से पहले। वो भी जानते हैं कि ये भारत वो भारत नहीं जिसे दबा दिया जाया करता था। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।